हेलो, हैव वेरी नाइस डे। कल थोड़ी देर के वास्ते मैं टीवी देखने लगा। राहुल गांधी का भाषण चल रहा था पार्लियामेंट में, लोकसभा में। वो अपने फ्लो में बोल रहे। मैंने देखा कि राहुल गांधी का भाषण भूषण कुछ नहीं था। जो कुछ मोदी साहब ने आज तक बोला उसी का ही पोस्टमार्टम कर रहे थे कि मोदी साहब ने कहा था मंगलसूत्र ले जाएंगे और बहुत सारी बातें मोदी साहब ने कहा। मैंने भी सुना था। मोदी साहब ने कहा था मेरे भगवान के साथ सीधी बातचीत है, मैं कोई बायोलॉजिकल जीव नहीं हूं, सीधा भगवान ने भेजा। ऐसी बातें कर रहे। इस दौरान कम से कम 10 बार बीजेपी वालों ने, 2 बार खुद प्रधानमंत्री ने, 5-6 बार अमित शाह ने, 2-3 बार किरण रिजिजू ने, नाम बड़ा कठिन है भाई, राजनाथ सिंह ने और कईयों ने उनको इंटरप्ट किया। पर्पस था कि ये अपने पथ से भटक जाए। जो आदमी बोल रहा होता है ना, तो उसका एक फ्लो होता है। अगर कोई इंटरप्ट कर दे तो वो फ्लो टूट जाता है। जो बात वो कहने वाला होता है वो रुक गई। अब फिर लाख कोशिश भी करे दोबारा वही बात, वही फ्लो नहीं रहता आदमी का। तो एक राहुल गांधी को रोकने के वास्ते बीजेपी की पूरी टीम, इसका मतलब तो यह हुआ अकेला राहुल गांधी ज्यादा वजनी है। उसको रोकने के वास्ते 5-6 या 8-10 या पूरी बीजेपी मैदान में उतरे। आप कितने बोधे हो यार। बोधे मैंने कमजोर, वीक। आप कितने लुजलुजे हो। अगर प्रधानमंत्री का क्रिटिसिज्म कर रहा है तो करने दो। जब प्रधानमंत्री साहब की बारी आएगी तो वो अपना जवाब दे देंगे। पर इनको पता है कि प्रधानमंत्री साहब राहुल गांधी के बातों का जवाब नहीं दे सके। इस करके सारे मिलके हल्ला बोल दो। ये आपकी पर्सनल लड़ाई नहीं है। आप देश के वास्ते जीत कर आए हैं, अपने वास्ते जीत कर नहीं आए। आपने देश का सुधार करना है, अपना सुधार करने के वास्ते नहीं आए। आपने देश की इज्जत बढ़ानी है। अपनी इज्जत को 4 चांद नहीं लगाने। लोगों को पता है कि आप क्या है। तो इनका भाषण सुनने के बाद और बीजेपी का रिएक्शन देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर बीजेपी वाले शेर हैं सारे मिलके, तो राहुल गांधी अकेला ही इनके वास्ते 1.25 शेर, बल्कि 1.5 शेर है। मुझे ऐसा लगता है नवंबर 2023 में, शायद मिड नवंबर 2023 में मैंने एक एपिसोड दिया था जिसमें मैंने कहा था कि आज के बाद मोदी साहब की अच्छे दिनों वाली दशा खत्म हो गई है। अब जो ग्रह इनको प्रभावित करेंगे वो अच्छे नहीं, इनके वास्ते फेवरेबल नहीं है। इस करके
मोदी साहब का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। और वैसा नजर आ रहा है, तब से लेकर अब तक इनकी पॉपुलैरिटी घटी ही है, बढ़ी नहीं। इनकी अचीवमेंट्स गिरी ही है, बढ़ी नहीं। इन्होंने कुछ खोया ही है, प्राप्त नहीं किया है। उदाहरण आपके सामने है, कहते थे 400 पार 400 पार 400 पार, 240 पर आके अटक गई सुई। अगर ये इतने ही पॉपुलर थे, मैं तो कहता हूं कि अगर ईवीएम देवी की कृपा न होती, अगर इलेक्शन कमीशन इनके ऊपर बहुत ज्यादा दयालु ना होता, तो इनकी 240 भी नहीं आनी थी, शायद 120 पर ही रुक जाते, शायद 120 पर ही रुक जाते। आफ्टर लोगों ने पसंद करना है आपके काम को, आपके झूठे भाषणों को कौन पसंद करता है? और अब तो एवरीबॉडी नोज, एवरीबॉडी नोज, एवरीबॉडी नोज का एम्पिरिकल एविडेंस, सबूत है। मोदी साहब ने जो कुछ कहा सो किया नहीं, जो कुछ किया सो कहा नहीं। इनका हर एक भाषण एक झूठ का पुलंदा साबित हो गया। अब भी आपको ये जो दिखा रहे हैं ना कि हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, हमारी जीडीपी बढ़ गई, ये सब झूठे आंकड़े हैं, ये सब झूठे मनगढ़ंत आंकड़े हैं। हमारी आंकड़े देने वाली संस्था का पता ही नहीं कहाँ है कहाँ नहीं, पता नहीं गूगल से आंकड़े उठाते हैं या किससे उठाते हैं और हमारे सामने रख देते हैं। बहुत बढ़ रही है जीडीपी, बहुत विकास हो रहा है। मैंने देखा पिछले हफ्ते, पिछले 15 दिन में इनका विकास देखा मैंने। कहीं एयरपोर्ट की छतें टूट रही, अयोध्या में जो इन्होंने सड़कें बनाई उनमें बड़े बड़े गड्ढे हो गए, विकास का भट्ठा बैठ गया। भगवान राम के साथ भी हेरा फेरियां की, बना दिया रेत का मंदिर, वो जोड़ने लग गया। और ऐसी बहुत सारी बातें जिनको ये अपने अचीवमेंट्स बताया करते थे, वो एक्चुअली इनकी अचीवमेंट्स साबित नहीं हुई, इनकी प्राप्तियां नहीं साबित हुई, इनके फेलियर साबित। मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार 5 साल नहीं निकाल पाएगी, चाहे जितनी मर्जी जोड़ तोड़ कर ले। जोड़ तोड़ तो करते ही रहते हैं, जी इनकी हैबिट है जोड़ तोड़ करना। बड़ा अच्छा चांस मिला था 2014 में, 2019 में। 2019 का चांस मिला नहीं था, बल्कि मैन मेड था, खुद बनाया था इन्होंने चांस, बहुत सारी मैनिपुलेशन करके। ये देश को सचमुच सोने की चिड़िया बना सकते थे। सोने की चिड़िया हिंदुस्तान तो नहीं बन सका, परंतु सोने और हीरे मोती के 2 गुड्डे बन गए, अंबानी और अडानी जैसे बन गए। घर तो उनके भर गए और लुटते मेरे जैसे रहे। पहले कहते थे 299 का आप रिचार्ज करवाओ 28 दिन के लिए, आप कहने लगे कि 301.80, 1 रुपया 80 पैसे बढ़ा दिए। और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते रहो, कोई चीखेगा नहीं। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ठगते रहो, लोगों को महसूस नहीं होगा। ये जो कुछ भी हिंदुस्तान को दे रहे हैं वो दे कम रहे, लूट ज्यादा रहे। और लुटेरों की सरकारें ज्यादा देर नहीं रहा करती और उनका हशर बहुत बुरा। मुझे पता है औरंगजेब का हशर बहुत बुरा हुआ था, उसने जुर्म भी बहुत ज्यादा किया। ये भी जुर्म कर रहे हैं, पब्लिक के गला घोंट के ये भी जुर्म कर रहे हैं। हशर इनका भी बहुत बुरा होगा। शायद इस बार बीजेपी वाले बनवास में ही चले हैं। Thank you very much for watching. Keep watching. Please subscribe my channel.